नजर आ रहा है परविंदर सिंह सेठी साहब, जो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, उनको आप देख पा रहे हैं? मतलब कहाँ वो मफलर, कहाँ वो 2 पट्टी के चप्पल, कहाँ वो वैगनार, कहाँ वो 2 रूम का फ्लैट, कहाँ वो हम तो भाई जो है सड़क पर ही सो जाएंगे अगर काम नहीं हुआ। आज शीश महल बन रहे हैं, आज घोटालों के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। मतलब किस पार्टी में ऐसा होता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक सबके सब जेल में? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो देश की जनता मूर्ख नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझ ले, वो समय आने पर सारी बातों का जवाब देगी। देश के अंदर अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो कर दी गई है। जितने भी विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी ने 95% केस जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर करे हुए हैं। अब आप आम आदमी पार्टी को चुनाव में तो आप हरा नहीं सकते। 3 बार दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया, आपको एमसीडी में नकार दिया, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया, कर्नाटक में दे दिया। आपको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और आपने डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति जो कर रहे हैं उसी की वजह से एक इंडिया अलायंस खड़ा हुआ है, जो देश के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका मिसयूज करके आप अपने अपोजिशन के लीडर्स को, मैं कहता हूं चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे जितने भी नेता हों, और अभी मैं आपको बताता हूं कविता जी का नाम बड़े जोरों शोरों से आ रहा था कि इनको तो ईडी उठा लेगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनका जब उनकी आपस में बीजेपी से थोड़ी सांठगांठ हो जाती है तो उसकी वॉशिंग मशीन में वो धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि ये जो तहसीन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग और इस्तेमाल हो रहा है 100% कह रहे हैं। 100% जवाब देने का प्रयास करना चाहता हूँ। ईडी का केस सोनिया जी पर भी चल रहा है नेशनल हेराल्ड में, करेक्ट है ना? मैं अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। ये आदमी झूठा था उस समय या आज झूठा? आप क्या अच्छा क्या लॉजिक दे रहे हैं आप? अभी आप अजय माकन, रूबिका जी, अभी आप अजय माकन, रूबिका जी पूरी बात, अरे रूबिका जी पूरी बात करने दो। देखिए रूबिका जी पूरी बात करने दो ना, इतना क्यों रिएक्शन? केजरीवाल ने बोला ना, वो बात बोली, आप उसको क्या डिफेंड करना? क्या लॉजिक? उस समय झूठे थे, क्या डिफेंड करना? क्या लॉजिक? उस समय झूठे थे, आज झूठे। एनीवे, वो तहसीन से भी पूछ लो कि उस समय झूठे थे, आज। ऑपोजिशन बहुत सारी मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इतने अच्छे वक्ता हैं, अपनी समय पे बोलिए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अब तो ये हो गया, जवाब इसका 95% केस ऑपोजिशन पर क्यों है, इन्होंने ही मांग की थी। अब इन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिगेशन। ये खेड़ा जी की गिरफ्तारी में डेमोक्रेसी बची थी या खत्म हुई? क्योंकि कांग्रेस बोल रही थी खत्म हुई। सारे खेड़ा जी वाला अरेस्ट ठीक था, उसमें डेमोक्रेसी ठीक थी ना? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेसी ठीक थी ना? आप मेरी बात बोल दो ना एक बार। यस, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो तो मुझे बोलने नहीं दोगे। अभी तीसरी बात आप कहोगे अच्छा, 10 सेकंड और सर 10 सेकंड। अब इन्होंने कहा इमरजेंसी लागू है। रूबिका जी, आपका शो भी इमरजेंसी के तहत, अब देखो ये सेंसर होके आएगा, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूँ कि लालू प्रसाद यादव तो कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड 2013 में, करप्ट है या नहीं है? सर लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं है? सर जिसकी कन्विक्शन हो गई है कोर्ट, तो फिर आप उसके साथ बैठकर हम लालू प्रसाद यादव के ऊपर थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। पर इंडिया अलायंस में है वो, इंडिया अलायंस से हटाओ इनको। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारत शरण, आपका जो भारत शरण है, जो देश की महिलाएं पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करती है, उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आप मुझे बचाने का काम कर रहे हैं। परविंदर सेठी साहब, अरे ये बार-बार मुझे प्रश्न कर रहे हैं। सुनिए एक सेकंड, आप 10 प्रश्न करोगे। परविंदर सेठी साहब और शहजाद, मैं सुनिए यहाँ पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, सवाल जवाब है, ठीक है? उसके बाद आपको पूरा मौका दूंगी, आप आंखों में आंखें डालकर शहजाद के सवाल पूछिए, ठीक है? अब सवाल के जवाब दे दीजिए, आप कर दीजिए ना इनको झूठा साबित। मैं कह रही हूँ कीजिए इनको झूठा साबित। लास्ट पॉइंट, अन्ना जी के जब शिष्य थे तब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलता था, ये कहते थे फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन। अब ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन हो गया, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, नो रेजिग्नेशन ओनली डिफाइंस। मैं सिर्फ इतना, सुन लीजिए, डोंट रिएक्ट, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था स्वराज के तहत हम ठेके खोलेंगे ना, ठेके, दारू के ठेके, तो पूछ के खोलेंगे महिलाओं से। क्या ठेके खोले? गुरुद्वारा के पास खोलने गए तब पूछ के खोला?
मस्जिद के पास खोली तो पूछ के खोला, हर इलाके में 2-2 3-3 ठेके गुरुद्वारे के पास ठेके खोले, आप इसके समर्थन में? ओके, गुरुद्वारे के पास ठेके के समर्थन में? हाँ या ना? परविंदर जी देखिए, तीन सवाल पूछे आपसे, आप तीन के पता जवाब नहीं दीजिए। कौन सी बात को किस बात से जोड़ रहे हैं। देखिए, शराब की इन्वेंशन आम आदमी पार्टी ने नहीं करी, उससे पहले 800 ठेके थे। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं कि जो मंदिर एक बायलॉज हैं शराब के ठेके खुलने के, कि इतने मीटर के दायरे के अंदर हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या कोई टेंपल हो, वहां पे शराब का ठेका नहीं खुल सकता। हाँ। अगर कुछ गलतियां हुई हैं उसको आप स्कैम से कैसे जोड़ सकते हैं? गलती हुई है, करप्शन नहीं हुआ। नहीं, करप्शन नहीं हुआ, करप्शन हाँ, नहीं हुआ। गलती हुई है, मैं करप्शन आपको नहीं हुआ। अब मुझे मौका दीजिए ना, ये शराब की बात कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा के अंदर मैं शराब घोटाले का कोर रीजन आपको बताता हूं। हरियाणा से हजारों करोड़ की शराब दिल्ली के अंदर स्मगल होकर बिकती थी। जब ये पॉलिसी आती है, एक्साइज पॉलिसी आती है, हरियाणा की शराब की सेल बंद हो जाती है, वहां के नेताओं का कट खत्म हो जाता है। बहुत अच्छा। वो सेंटर सरकार के पास आके तो वापस दुहाई क्यों देते हैं और इसलिए वापस इस क्यों नहीं? एक्साइज पॉलिसी को खत्म करा जाता है। तो वापस क्यों ले ली पॉलिसी? अरे आपने इंप्लीमेंट ही नहीं होने दी। जो उनके अरे अफसर आप थे, लोग तो उन्होंने तटस्थ implement ही लोग नहीं हैं, दी। आप लोग तो चलने वो है ही ना नहीं जो दी। नहीं, एकदम मजबूरी में ground उसको वापस लेना पर पड़ा। अपना फुट जो है स्ट्रांगली रखते हैं। आपने ये पॉलिसी वापस कैसे ले ली? आप अरे हर मैं चीज कह में रहा हूं, लड़ते हैं, उस पे भूख काम ही हड़ताल नहीं कर होने दिया। लेते हैं, उस बाहर पे- जाकर वो सचिवालय में सो भी जाते हैं, रात भर अनशन काम करते ही हैं। नहीं तो होने क्यों दिया, लिया? आप इस वापस बात क्यों को ले समझिए ली? ना। क्यों ले ली वापस? अरे काम ही नहीं होने दिया तो क्या करेंगे? अरे काम जो आप मैं ये कह रही हूँ, आप उस पर टिके रहते ना, अड़े रहते। आपने वो पॉलिसी